हेलो गाइस, मैं हूं श्रवण कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। डेली की तरह आज भी हम बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बातचीत करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, अगर आपकी सारी यादें मिटा दी जाएं तो क्या होगा। हर किसी के मन में कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि अगर हम अपनी सभी यादें भूल जाएं तो हम कैसे दिखेंगे, हमारा व्यवहार कैसा होगा। तो इसी पे हम एक बातचीत करेंगे। कल्पना कीजिए, आपकी आंखें खुलती हैं, आपके सामने आपका परिवार खड़ा है। वे आपको पहचानते हैं लेकिन आप उन्हें नहीं पहचानते। आपको अपना नाम याद नहीं है, अपना बचपन याद नहीं है, अपने दोस्तों के चेहरे भी याद नहीं है, आपको अपनी ज़िंदगी का एक भी महत्वपूर्ण पल याद नहीं है। लेकिन आपका शरीर बिल्कुल वही है, आपका डीएनए वही है, आपका दिमाग भी वही है। फिर भी क्या अब भी आप वही इंसान हैं? यह कोई साधारण सवाल नहीं है, क्योंकि इसका जवाब हमें यह समझने के करीब ले जाता है कि आखिरी इंसान पहचान बनती कैसे है। हम अपनी ज़िंदगी को यादों के जरिए जोड़कर देखते हैं, जैसे पहली बार स्कूल जाना, किसी दोस्त से मिलना, परिवार के साथ बिताए गए पल या कोई ऐसी घटना जिसने हमें बदल दिया हो। इन सारी यादों से हमारे दिमाग में हमारे जीवन की एक कहानी बनती रहती है। न्यूरोसाइंस में कहा जाता है कि मेमोरी कोई एक जगह रखी कोई फिल्म नहीं है। हमारा दिमाग अलग अलग प्रकार की मेमोरीज को अलग अलग न्यूरल सिस्टम में प्रोसेस करता है। कुछ मेमोरी हमें फैक्ट्स याद रखने में मदद करती हैं, कुछ हमें घटनाएं याद रखने में मदद करती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम बिना सोच कर लेते हैं, जैसे किसी स्कूल को करना। यानी मेमोरी सिर्फ अतीत को याद रखने का साधन नहीं है, ये हमारे वर्तमान व्यवहार को भी प्रभावित करती है। असल जिंदगी में मेमोरी लॉस अलग अलग कारणों से हो सकता है। कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में व्यक्ति नई मेमोरीज बनाने में कठिनाई महसूस कर सकता है। कुछ मामलों में पुरानी मेमोरीज को भी प्रभावित हो सकती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, मेमोरी लॉस का मतलब यह नहीं कि इंसान की पूरी पर्सनालिटी एक झटके में मिट जाती है, क्योंकि इंसान की पहचान सिर्फ ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी से नहीं बनती। हमारी पर्सनालिटी, हैबिट्स, स्किल्स, इमोशंस, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और सामाजिक अनुभव सब मिलकर हमारे व्यवहार को आकार देते हैं। यही वजह है कि मेमोरी और आइडेंटिटी का रिश्ता इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अब मान लीजिए कि भविष्य में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जिसमें वैज्ञानिक किसी एक इंसान की मेमोरीज को किसी दूसरे व्यक्ति के दिमाग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसे ही किसी दो व्यक्ति को पर्सन को मानिए, जिसमें एक व्यक्ति की मेमोरीज किसी दूसरे व्यक्ति के ब्रेन में डाल दी जाती हैं, तो उसकी आंखें खुलती हैं, वह कहता है मैं कौन हूँ। उसे दूसरे व्यक्ति का बचपन याद होता है, उसके माता पिता याद होते हैं, उसे उसके दोस्त याद हैं, उसके जीवन की सभी घटनाएं याद होगी, लेकिन उसका शरीर किसी और का है। ये कितना एकदम अजीब लग सकता है कि वो आखिर कौन है, जिस शरीर में वो पैदा हुआ था या जिस शरीर को वो अपनी यादों में जी रहा है। और अब आखिरी सवाल आपके लिए, मान लीजिए कि किसी दिन आप अपनी मेमोरीज को भूल जाएं, आपको कुछ याद नहीं रहता, ना आपके घर के बारे में याद रहता है, ना आपकी लाइफ के बारे में याद रहता है, लेकिन आपका शरीर वही है, आपकी पर्सनैलिटी वही। ऐसी कंडीशन में आप खुद को कैसे फील करेंगे? आप अपने आसपास के लोगों को, अपने फैमिली के लोगों को, अपने आसपास के वातावरण से कैसे कनेक्ट होंगे? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।